सो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नया वीडियो में। तो आई होप सभी मस्त होंगे और मज़े में होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं एक नए टॉपिक की आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आप सभी ने कॉन्ट्रैक्टर देखा होगा, जिसने देखा भी नहीं होगा तो सुना होगा। विशेषकर ITI वाले ने देखा तो होगा कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। तो अगर नहीं देखा है तो ये अपना कॉन्ट्रैक्टर है। आज की जो 3 फेज की वायरिंग होती है, जो इंडस्ट्री में जो वायरिंग होती है, या जो आपकी हाई टेंशन वायरिंग होती है, जो 3 फेज की वायरिंग होती है, उसमें जो है स्विचिंग के लिए भी हम स्विचिंग के लिए मान सकते कॉन्ट्रैक्टर का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये हमारा स्विचिंग भी करेगा और कंट्रोलिंग भी करेगा सर्किट को। अब किस प्रकार से करता है ये इसके ऊपर भी आगे बात करेंगे, लेकिन आज का जो वीडियो होने वाला है उसमें मैं आपको एक सिंपल कॉन्ट्रैक्टर किस प्रकार से काम करता है, कैसे करता है, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। आप अगर ITI स्टूडेंट है तो ITI में नहीं बताया जाता, आपको कॉन्ट्रैक्टर की शक्ल दिखा देंगे, बाकी आगे कुछ बताएंगे नहीं। तो आप स्टार्टर यूज़ करते हैं, DOL करते हो, इंटरलॉकिंग करते हो, आपका स्टार डेल्टा करते हो, फॉरवर्ड रिवर्स करते हो, जितने भी स्टार्टर है सब में हमारे ये कॉन्ट्रैक्टर का यूज़ किया जाता है। अब आप देख सकते हो ये इस प्रकार से ये हमारा कॉन्ट्रैक्टर है। ये हमारे किस पे इंडक्शन पे करता है, इंडक्शन के सिद्धांत पे काम करता है। ओके, आपका सप्लाई आता है और कॉयल के थ्रू कॉयल होल्ड होता है, उसी हिसाब से ये आपका काम करता है। इसमें आप देख सकते हो कॉन्टैक्ट पॉइंट है, NONC पे ही ये काम करता है। ये हमारा A1 A2 देख रहे होंगे, कॉयल कॉन्टैक्ट एक, ये हमारा कंट्रोल कॉयल ऑपरेटिंग वोल्टेज। तो जो ये हमारे A1 A2 है, ये हमारे सर्किट जो है उसको कंप्लीट करती है। माना हमने यहाँ फेज दिया कंट्रोलिंग के लिए, तो हम न्यूट्रल का कनेक्शन देते हैं। बाकी जो आपका L1 L2 L3 है, आपका ये 3 फेज के कनेक्शन इस पर होंगे। NONC पे काम करेगा। जैसे इसमें NC नहीं है तो इसके ऊपर हम अलग सा एडम ब्लॉक लगा के NONC और यूज कर सकते हैं, ये करते हैं। तो चलिए आते हैं इसके मेन टॉपिक पे, इसकी जो वायरिंग है उस पर आते हैं और करते हैं आगे तक। बाकी आप ये देख सकते हो इस प्रकार से कॉन्ट्रैक्टर होता है। ये आप जब इस पर वायरिंग करते हो तो ये होल्डिंग यहाँ पे इसके अंदर कॉयल होती है, जो सप्लाई देने के बाद मैग्नेटिक बन के उसमें ऑपरेट होता है। बात करते हैं इसके सर्किट की, ठीक है। इस प्रकार से आप देख सकते हो, मैंने एक डायग्राम दिया है, इसमें मैं आपको कनेक्शन सिंपली तरीके से एक कॉन्टैक्टर की कनेक्शन दिखाऊंगा। अभी इसमें ना रिले का यूज़ नहीं किया है, ना ही टाइमर का यूज़ किया है, मतलब एक सिंपल एक कॉन्टैक्टर का वायरिंग मैं आपको बता रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा MCCB है, ठीक है। इसमें हमारा 3 फेज की सप्लाई आएगी। जो MCCB है इसमें जो है ये 1 2 3 फेज की सप्लाई आएगी और एक हमारा न्यूट्रल का पॉइंट आएगा, ठीक है। इनपुट में भी आया हमारा, ये बाहर से सप्लाई आई, ठीक है। इनपुट में आया, यहाँ से हम आउटपुट लेंगे। आउटपुट में जो हमारा 3 फेज है उसको तो हम कॉन्टैक्टर के अंदर डायरेक्ट L1 L2 ये L1 L2 L3 पे कनेक्शन जो है कर देंगे। अब कंट्रोलिंग जो डायग्राम है, कंट्रोलिंग जो वायरिंग है, उसके लिए हम यहाँ से एक फेज और न्यूट्रल, किसी भी सर्किट को जो है कंट्रोल की ज़रूरत होती, तो कंट्रोलिंग के लिए हम एक फेज और एक न्यूट्रल यहाँ से उठाने वाले हैं। तो आइए समझते हैं कैसे उठाते हैं। ये हमारा यहाँ से हमने एक फेज उठाया और अपना MCB में दिया, ठीक है। हमारे फेज उठा MCB में गया, यहाँ से न्यूट्रल का कनेक्शन, यहाँ से फेज का कनेक्शन और न्यूट्रल का कनेक्शन हमारा इसमें चलेंगे। अब ये हमारा इनकमिंग, अब आउट गोइंग, ठीक है। अब हम यहाँ से सप्लाई देंगे, तो जो न्यूट्रल है हमारा, न्यूट्रल यहाँ से उठेगा और न्यूट्रल को हम डायरेक्ट A2 पॉइंट में कनेक्ट कर देंगे। हमारा न्यूट्रल का जो कहानी है वो खत्म। बाकी इंडिकेटर और पेज का कनेक्शन होगा, बाकी यहाँ तक इसका काम हमारा खत्म हो जाएगा। अब ये हमारा अब मेन काम है फेज। उठाते हैं फेज वायर और हमारे जो सर्किट है इसमें मेन काम है फेज का। यहाँ से हमने उठाया, ठीक है, हम उठाते हैं यहाँ से फेज वायर। चलिए, ये हमारा यहाँ से फेज उठाया और ये हमारा जाता है NC पुश बटन। NC पुश बटन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये नॉर्मली क्लोज कंडीशन में रहता है, ठीक है। इसको हम यहाँ से ये मतलब क्लोज कंडीशन में सप्लाई पास करेगा एंड यहाँ से हम NO पुश बटन यानी ग्रीन कलर का जो बटन होता है उसमें सप्लाई दे देंगे। अब यहाँ से सप्लाई कैसे पास होगी? यहाँ से जब तक हमने ये बटन पुश नहीं किया तब तक हमारी सप्लाई आगे नहीं बढ़ी। तो चलिए, पुश कर दिया हमने, बटन पुश किया, सप्लाई आगे बढ़ी। अब कनेक्शन कहाँ देना है इसको? ये कनेक्शन जाएगा हमारे सीधे A1 टर्मिनल। A1 टर्मिनल में गया, ओके। यहाँ तक समझ में आया आपको? तो हमने क्या किया, न्यूट्रल डायरेक्ट दिया, यहाँ से उठाया हमने फेज, NC पुश बटन में दिया। ये नॉर्मली NC होता है, क्लोज होता है, तो यहाँ से सप्लाई पास होके ये NO में गए। NO पुश स्टार्ट बटन में, स्टॉप बटन एंड स्टार्ट बटन में जाता है, तो यहाँ से हम पुश करेंगे तभी सप्लाई आगे पास होगी। अब हमारी सप्लाई पास हो गई है A1 कॉन्टैक्टर, इसके कॉन्टैक्टर के A1 पॉइंट पर।
ठीक है, इतना तक हमारा काम खत्म। अब क्या करेंगे हम, जैसे ही हमारा ये पुश किया तो हमारा कॉन्टैक्टर होल्ड हो जाएगा, वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा। ठीक है, इसको हमने पुश करने का। अब दिक्कत क्या होगी, मेन खेल यहाँ पे होता है हमारा, इसको पुश करने के बाद कॉन्टैक्टर होल्ड हो गया, लेकिन वही हम इस बटन को पुश कर रहे हैं, अब छोड़ेंगे हम तो क्या होगा, सप्लाई कट जाएगी। ठीक है, समझ लो, हमने बटन पुश किया, ठीक है, पुश करने के बाद हमारा कॉन्टैक्टर ऑन हुआ, और जो हम बटन छोड़ेंगे तो ये हमारा सप्लाई फिर बंद होगा। अब हमें ऐसा करना है कि हमारा बटन जो है पुश करें, हमारा कॉन्टैक्टर ऑन हो जाए, और फिर हमें स्टॉप करने के लिए हमें स्टॉप बटन का यूज़ करना पड़ेगा। इसके लिए हमें जो ये कॉन्टैक्टर है हमारा, ठीक है, जो ये हमारा स्विच है, जो स्टार्ट पुश ये है स्विच, इसको देना होगा हमको होल्डिंग। ठीक है, अब बात करते हैं होल्डिंग किस प्रकार से हम इसके कनेक्शन करेंगे। चलिए अब दिखाते हैं इसमें होल्डिंग। अब हम होल्डिंग के लिए एनो, आप कहीं भी किसी भी कॉन्टैक्टर में होल्डिंग करते हो तो एनो पुश बटन का यूज कर, एनो जो ये कॉन्टैक्टर है इसमें एनो स्विच का हम यूज़ करते हैं इसमें, तो करते हैं हम एनो स्विच का यूज। हम क्या करेंगे, इसके जो हमारे ये स्टार्ट बटन है, इसके जो इनकमिंग है, जो ये वाला पॉइंट है, यहाँ से हम एक वायर उठा के, ठीक है, इसको वायर उठा के इसका कनेक्शन देंगे हम सीधे एनो, ये हमारा एनो है कॉन्टैक्टर के एनो में। ठीक है, हमने कॉन्टैक्टर के एनो में ये कनेक्शन कर दिया है। अब यहाँ से ये हमने कनेक्शन कर दिया, अब फिर आउट उठाएंगे हम इसके आउट से, एनो के आउट से, यहाँ से, या तो ये कनेक्शन यहाँ देंगे, उससे अच्छा हम इसको इसके A1 पॉइंट में कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, हमने स्टार्ट उस जो ये बटन है, ठीक है, इससे हमने सप्लाई उठाई एंड एनो से होकर, कॉन्टैक्टर के एनो से होकर इसके A1 पॉइंट में हमने कनेक्शन कर दिया। अब हमारा जो कॉन्टैक्टर है उसका जो वर्किंग होगा वो कैसे होगा, हमने यहाँ से MCB ऑन किया, ठीक है, हमारी सप्लाई न्यूट्रल तो हमारा पहुँच गया। अब हमारा फेज पहुँचेगा यहाँ से स्टॉप पुश बटन पे, यहाँ से बाईपास होगा स्टार्ट पुश बटन पे। जब हम पुश करेंगे तो ये हमारा स्विच ऑन होगा, स्विच ऑन होगा एंड स्विच ऑन होगा तो हमारा जो कॉयल जो है, ये इसका जो है, जो एनो कंडीशन जो हमने ये होल्डिंग दी है एनो से, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमने ये पुश करते ही जो हमने एनो से होल्डिंग दी है, ये सप्लाई कर दे तुरंत बाईपास होके यहाँ से बाईपास हो जाएगी, और हमारा एनो जो है NC की तरह काम करने लग जाएगा। अब हमारी जो सप्लाई है वो यहाँ से नहीं, वो यहाँ से कवर होगी होल्डिंग देने के बाद। अब हमारी सप्लाई, हमारा पुश बटन वर्किंग नहीं करेगा। अब हमें इसको हाथ से छोड़ भी देंगे तो ये हमारा स्टार्टर ऑफ नहीं होगा। अब हमें स्टार्टर को ऑफ करने के लिए या कॉन्टैक्टर को ऑफ करने के लिए हमें स्टॉप पुश बटन दबाएंगे हम, तभी हमारा जो ये कॉन्टैक्टर ऑफ होगा। तो हमारा जो मेन होल्डिंग का जो काम है वो यही है कि हमारी सप्लाई जो स्टार्ट पुश बटन को छोड़ने के बाद ही कंटिन्यू आगे सप्लाई चलती रहे, ये काम होता है होल्डिंग देने का। किसी भी कॉन्टैक्टर में कहीं भी होल्डिंग दिया जाता है, इंटरलॉकिंग दिया जाता है, जैसे ये NC पॉइंट से इंटरलॉकिंग करते हैं, एनो से हम होल्डिंग करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ आया होगा, बहुत ही सरल भाषा में समझा रहा हूँ मैं। बाकी जो ये आपके L1 L2 L3 है, ये हमारे यहाँ से आएंगे और सीधे इसमें L1 L2 L3 में, उसके बाद यहाँ पे हमारा रिले लगेगा और रिले से होके हमारे मोटर में सप्लाई चली जाएगी। तो ये एक छोटा सा डायग्राम होगा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी आप वीडियो 2 बार 3 बार देखोगे तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ गया। तो चलिए करते हैं आज के वीडियो को एंड आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में। आई होप आपको कुछ डाउट हो, कुछ भी हो, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे उसके बारे में। अगर आपको कोई टॉपिक है आप कमेंट करके पूछ सकते हो अपना डाउट, जो भी डाउट हुआ है आपका। तो थैंक यू।